नॉन आइडियल लिक्विड, बातें नहीं, बात कर रहे हैं हम किसकी? नॉन आइडियल लिक्विड की। ध्यान सुनो, अब नॉन आइडियल लिक्विड में क्या खेल है अपने पास? लिखो, आवाज नहीं जा रही है, कैसी बात कर रहा है? आ रही होगी आवाज यार। अरे मेरी आवाज आ रही है तो क्यों कह रहे हो नहीं आ रही है? अब लिखो जरा, नॉन आइडियल लिक्विड लिखो। नाउ लिक्विड कैन बी कंप्रेसिबल एज वेल एज विस्कस। नाउ लिक्विड कैन बी कंप्रेसिबल एज वेल एज विस्कस। हमारा लिक्विड कैसा है? कंप्रेसिबल भी है एज वेल एज विस्कस भी है। अरे क्लियर है बात? कंप्रेसिबल का मतलब क्या? किसी जगह पे डेंसिटी क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर। ठीक है, और विस्कस क्या होता है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ढंग से। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, सबसे पहले लिखो कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है। कोहेसिव फोर्सेस क्या होता है? एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जब एटम्स और मॉलिक्यूल सेम टाइप के हों। ठीक है, इतनी बात। मतलब जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के अंदर, मतलब ये हमारे पास नीचे क्या है? वाटर है मान लो, तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इस पे इधर से ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है, ये वाला लगा रहा है, ये वाला लगा रहा है, मतलब इस पे चारों तरफ से कौन फोर्स लगा रहे हैं? वाटर के मॉलिक्यूल ही लगा रहे हैं। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्राटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कोहेसिव फोर्स। तो लिखो जरा, व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरएटॉमिक, व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरएटॉमिक force of attraction when intermolecular or interatomic force of attraction is between same types of atoms or molecules, between same types of atoms or molecules, ठीक है, बिटवीन सेम टाइप्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। मतलब जैसे कोई भी वाटर है तो वाटर का एक फिक्स वॉल्यूम होता है, तो किस वजह से होता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे पर क्या? अट्रैक्टिव फोर्स लगाना। तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं तो कोहेसिव फोर्स की वजह से लिक्विड का क्या होता है? फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, इतनी बात। अगला लिखो, अधेसिव फोर्सेस। अधेसिव फोर्सेस, अधेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? जब फोर्स की बात करें हम, अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? एधेसिव फोर्स। तो लिख लो पहले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन different type of molecules, between different type of molecules, उसको हम adhesive force कहते हैं। जैसे फेविकॉल से हम लकड़ी को जोड़ते हैं तो फेविकॉल के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, लकड़ी के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। तो इसीलिए अधेसिव भी कहते हैं फेविकॉल को। ठीक है, तो अधेसिव फोर्सेस क्या होते हैं? जब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में लगते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? अधेसिव फोर्सेस। ठीक है, सॉरी, डिफरेंट टाइप मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? अधेसिव फोर्सेस। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अलग बात करते हैं।
विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स, अब इसको देखेंगे मेन, ठीक है। आप एक काम करना, मतलब मिक्सचर में दूध रखना और उसको एक बार घुमा के छोड़ देना, तो थोड़ी देर बाद दूध फिर से रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। जब घुमाते हैं तब तो घूमता है वैसे, ठीक है। अब एक बार उसी मिक्सचर में शहद को डालना और उसको घुमाना उतने टाइम के लिए और फिर छोड़ देना। कौन जल्दी रेस्ट पे आएगा? शहद रेस्ट पे आएगा, शहद जल्दी रेस्ट पे आएगा, ठीक है। इतनी बात करके देख लेना, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। अब मतलब क्या हुआ, डेंसिटी नहीं विस्कोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो है क्या, मतलब शहद गाढ़ा लिक्विड होता है, आप कहते हो गाढ़ा है, दूध कम गाढ़ा है ना, ऐसा कहते हो, ठीक है। उसके पीछे लॉजिक होता है विस्कोसिटी। एक्चुअल में क्या कहानी है, आप ऐसे देखो, ये आपको एक और चीज बता देता हूं। आप एक वर्टिकल पाइप ले लो ऐसे, एक पाइप ये और एक वर्टिकल पाइप ऐसे, ठीक है। इसमें आपने शहद डाला ऊपर से, तो शहद कुछ ऐसे करके फ्लो करता है, ऐसे बनता है ना शेप। और अगर आपने कोई दूसरा लिक्विड डाला, मान लो दूध या पानी, तो कुछ ऐसे फ्लो करता है। ज्यादा कर्व नहीं लेता दूध, ज्यादा कर्व कौन ले रहा है? शहद ले रहा है, ठीक है। इतनी बात। या एक चीज और, शहद बड़े स्लोली नीचे आएगा और ये कैसे आएगा? फास्ट तरीके से नीचे आएगा। यस सुनो, हाँ या ना, ठीक है। इतनी बात। या आप एक काम करो, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे शहद का कप निकाल दो, ठीक है। तो शहद कैसे चलेगा? ऐसे चलता है, ऊपर थोड़ा तेज, नीचे थोड़ा सा स्लो। और अगर यही पानी होता तो कैसे चलता? ऐसे चलता, कम कर्व लेता, ठीक है। इतनी बात। मतलब शहद की विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा है। अब ऐसा क्यों होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। इतनी बात। मतलब लिक्विड जब भी फ्लो करता है, अगर आइडियल लिक्विड हम लेते तो फ्लो हम ऐसा दिखाते कि आइडियल लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। लेकिन लिक्विड आइडियल होता नहीं है कोई भी, तो एक्चुअल में फ्लो कैसे करेगा? या तो ऐसे या ऐसे। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? प्रोफाइल्स ऑफ लिक्विड, जो आगे वाला फ्रंट शेप बन रहा है। आइडियल लिक्विड होता तो हम कहते कि बिल्कुल सब कुछ, सारे मॉलिक्यूल्स टॉप फ्रंट वाली लेयर के क्या कर रहे हैं? साथ में चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऊपर के मॉलिक्यूल तेज चल रहे होते हैं, नीचे के क्या कर रहे होते हैं? स्लो चल रहे होते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। इतनी बात। अब लिखो जरा, विस्कोसिटी, पहले डेफिनेशन लिख लें फिर समझाता हूं। विस्कोसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, viscosity is property of fluid due to which, viscosity is property of fluid due to which internal force of friction, internal force of friction comes into play in moving fluids and this property of fluid opposes relative motion between adjacent layers of fluid this property of fluid opposes relative motion between adjacent layers of fluid and this opposing force, क्योंकि अपोज कर रहा है, and this opposing force is called as viscous force। क्यों लगता है अब बताता हूं, ठीक है। अभी मैंने बताया नहीं आपको क्यों लगता है फोर्स।
एंड दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स। बता रहा हूं, चिंता ना करो, 2 मिनट रुक जाओ। मैंने क्या कहा आपसे, ये हमारे पास मान लो हॉरिजॉन्टल सॉलिड सरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर हमने लिक्विड को चला दिया, मतलब हमने पानी फेंक दिया, पानी चल रहा है, इसके ऊपर बह रहा है, ठीक है। तो लिक्विड कैसे फ्लो करता है, ध्यान से देखना। लिक्विड को मैं दूसरे कलर से ले रहा हूं। लिक्विड की टॉप लेयर तेज चलती है, नीचे क्या करता है, स्लो। कैसे, वो भी देख लेते हैं। मान लो ये लिक्विड की सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है। इसके नीचे वाली लेयर में दूसरे कलर से बना देता हूं, मतलब बीच में कुछ नहीं है, येलो और इस ब्लू के बीच में कुछ भी नहीं है, ऐसा मान ले थोड़ी देर के लिए, मतलब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम के लिए बनाया, ठीक है। अब होता क्या है, इसके ऊपर ये एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर ये एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ऐसा है या नहीं है, ठीक है। एक कहावत होती थी कि जितना गहरा पानी होता है उतना ही शांत होता है। सुनिए, हाँ, जितनी गहराई में जाओगे पानी उतना ही क्या होता है, शांत होता है। वही पढ़ाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। इतनी बात कि जितनी मैं डेप्थ पे जा रहा हूँ पानी क्या कर रहा है, स्लो चल रहा है। जितना मैं ऊपर जा रहा हूँ पानी क्या कर रहा है, तेज चल रहा है, ठीक है। जिसको कुछ नहीं आता ज्यादा फड़फड़ाता है ना, ठीक है, ज्यादा फैलता है। अब देखो भाई, अब क्या कहानी हमारे पास कि ये मैंने एक लिक्विड का मॉलिक्यूल ले लिया और एक ये नीचे लिक्विड का मॉलिक्यूल ले लिया। जब ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल आगे बढ़ेगा तो नीचे वाला मॉलिक्यूल उसको आगे जाने से क्या करेगा, रोकेगा या नहीं रोकेगा, ड्यू टू व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ या ना, ठीक है। तो अब जरा देखो, मान लो ये मॉलिक्यूल यहां पहुंच गया, तो ये मॉलिक्यूल इस पे ऐसे करके क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, कोहेसिव फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो अब और उतना ही ये भी लगाएगा भाई, एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा, ठीक है, इतनी बात। अब इस कोहेसिव फोर्स के 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये आ गया FCT, टेंजेंशियल आ गया कि नहीं आ गया। अब एक बात बताओ, जो ऊपर ब्लू वाली लेयर है उस पे FCT क्या लग रहा है, उसके मोशन के अपोजिट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो दिस फोर्स इज व्हाट, विस्कस फोर्स या इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन भी कह सकते हैं इसे, वही फ्रिक्शन जैसे ही तो काम कर रहा है, ऊपर वाली लेयर के रिलेटिव मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो एक्चुअल में विस्कोसिटी आती किस वजह से है, ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ दैट कोहेसिव फोर्स गिव्स अस व्हाट, विस्कस फोर्स। अब एक मिनट सुनो, ध्यान से देखो, ऊपर क्या है, एयर है, ऊपर क्या है, एयर, ठीक है। टॉप लेयर क्या होती है, एयर की होती है। एयर के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या होती है, कम। वो भी एक्चुअल में अगर इस मॉलिक्यूल को देखूं मैं, तो यहां पर जो एयर का मॉलिक्यूल है वो इसको क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा जाने से आगे, ये अधेसिव होगा। इसका भी टेंजेंशियल आएगा कंपोनेंट, वो भी इसको अपोज करना चाहेगा। लेकिन ऊपर जो F अधेसिव है, एक बात बताओ, अगर हम लिक्विड का सरफेस लें, ये लिक्विड का सरफेस है सपोज, ये एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है, यहां पर ऊपर एयर है और नीचे वाटर है। एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है ना,
अगर अधेसिव फोर्सेज इस मॉलिक्यूल पे लगेंगे तो मान लो 5 लोग लगा रहे हैं, 5 एयर के मॉलिक्यूल लगा रहे हैं, मान लेते हैं ऐसा, ठीक, और 4 न्यूटन का लगा रहे हैं, ठीक। नीचे डेंसिटी कितनी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहां मान लो 20 लोग लगा रहे हैं और 10 न्यूटन का लगा रहे हैं, तो इफेक्टिवली कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हुआ, वाटर वाला स्ट्रांग हुआ, ठीक है। इतनी बात। तो खेल क्या हमारे पास, ऊपर जो लगता है अधेसिव फोर्स का वो लगभग लगभग क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो इसीलिए ऊपर वाली लेयर क्या कर रही होगी, तेज चल रही होगी, नीचे वाली क्या करेगी, स्लो चलेगी, ठीक है। अब जरा देखो, एक मिनट, एक और चीज देख लो। ऐसे कुछ आपने शेयर स्ट्रेस भी पढ़ा था। अगर मैं इस नीचे वाले को क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, नीचे वाले को क्या कर देता हूं, फिक्स कर देता हूं। अब अगर मैं ऊपर इस पे ऐसे करके फोर्स लगाता हूं एक्सटर्नल, तो इस पे एफ टेंजेंशियल, सॉरी एफ रिस्टोरिंग आ जाता था, जिस वजह से इसके शेप में क्या आ जाता था, चेंज, ठीक है। इतनी बात। कुछ वैसा ही खेल इसमें नहीं हो रहा है, शेप में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। भाई ये चीज ऐसी हो गई ना, एक्चुअल में कैसी होनी चाहिए थी, सीधी होनी चाहिए थी, जब आइडियल लिक्विड होता। शेप में चेंज आया कि नहीं आया। तो हम कहते तो हैं कि लिक्विड में शेयर फोर्स नहीं होता है, लेकिन शेयर फोर्स जैसा ही कौन आ जाता है, विस्कस फोर्स आ जाता है। देखो होगा क्या, अगर हम एक और काम करें, रुको, अभी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है आपको, रुक जाओ, परेशान मत हो, अभी सारी बातें हो जाएंगी। मैंने बीच में ये लेयर ली, मान लो ये वाली, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसके ऊपर भी लेयर रही होगी, इसके ऊपर जो लेयर रही उसके ऊपर ये नीचे वाली लेयर ने उसके ऊपर किधर लगाया होगा फोर्स, पीछे, तो इस पे किधर लगाया होगा, आगे। और इसके नीचे वाली लेयर ने इस पे क्या लगाया होगा, पीछे। कुछ ऐसे ही शेयर में आता था कि नहीं आता था। आप दोनों साइड टेंजेंशियल क्या लगाते थे, फोर्स लगाते थे, ऊपर आगे और नीचे क्या, पीछे। तो इसके शेप में क्या हो जाता था, चेंज आ जाता था। कुछ वैसा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब खेल क्या, जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, अगर उसको देखो तो इस पे फोर्स क्या लगता है, कम लगता है, और इस पे पीछे फोर्स क्या लगता है, ज्यादा। तो इसलिए ऊपर वाली लेयर आगे होती है, नीचे वाली क्या होती है, पीछे होती है, ठीक है। इतनी बात। तो ग्रेजुअली यही चीज क्या करती रहती है, नीचे चली जाती है। अब तो सबसे पहले लिखो जरा, कहां तक पहुंच गए थे, हमने सिर्फ डेफिनेशन लिखी ना, लिखो लिखो, विस्कस फोर्स appearing tangential to layers of fluid, जो विस्कस फोर्स होगा वो कैसा होगा, टेंजेंशियल टू layers of fluid, and it is due to cohesive forces, it is due to cohesive forces, ठीक है। and effect of viscous force appears as shearing stress। वैसे ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं, अलग फोर्स है। इफेक्ट ऑफ विस्कस फोर्स अपीयर्स एज shearing stress। कोई दिक्कत है भाई इसमें, ठीक है। अब जरा देखो, अब एक और चीज, लेयर्स में फ्लो करता है, विस्कस फोर्स कैसे लगता है, लेयर्स के टेंजेंशियल लगता है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ये बात हमने पढ़ ली, ठीक है। इतनी बात। अब आप ऐसे देखो, जो लास्ट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके साथ कांटेक्ट में, सॉलिड सरफेस के, हाँ या ना। तो एक बात तो, सॉलिड सरफेस तो रेस्ट पे है, तो ये मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, रेस्ट पे माने जाएंगे। तो लिखो जरा, लिखो, मॉलिक्यूल्स
of layer of liquid, layer of fluid, not liquid, molecules of layer of fluid, molecules of layer of fluid in contact with solid surface, in contact with solid surface, in contact with solid surface are assumed to be at rest, are assumed to be at rest. क्लियर इतनी बात? इन मॉलिक्यूल्स को हम किस पे मानते हैं? रेस्ट पे। ठीक है, अब जरा देखो, ऐसे फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? जो ये फ्रंट एज आती है इसको हम कहते हैं सरफेस प्रोफाइल या लिक्विड प्रोफाइल। सरफेस प्रोफाइल बहुत है, क्या कहते हैं? सरफेस प्रोफाइल। ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो गया। अगर यही लिक्विड के, और देखो जरा, सबसे नीचे वाला सबसे कम वेलोसिटी वाला, इससे ऊपर वाला इससे ज्यादा, इससे ऊपर वाला इससे ज्यादा, टॉप वाला सबसे ज्यादा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सिलेंड्रिकल पाइप बनाऊं, यहां देख ही लो आप चाहे, ये ऊपर वाली लेयर, हाँ या ना? इसके क्या चीज क्यों होगी सेम? क्या चीज? डेंसिटी से क्या लेने देना? मैंने डेंसिटी वर्ड यूज करा क्या कहीं? बता रहा हूं, एक मिनट बेटा रुक जा। हेलो, हाँ बता। भाई मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, और कभी भी फोन कर दो यार। हाँ अब देखो भाई, सुन ले लड़की, एक मिनट सुन ले। ये ऊपर वाला तेज जा रहा था, नीचे वाला स्लो जा रहा था, है ना? मतलब अगर मैं ऐसे मानूं कि ये लेयर है, इस लेयर की स्पीड, इस लेयर की स्पीड v है या v1 है। इसके नीचे मैंने पतली सी लेयर ले ली, ऊपर वाले की तो तेज थी, इसकी स्पीड v2 है, v1 ग्रेटर देन v2। तो इस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर वाले पे, किधर लगेगा? पीछे। मान लें ऐसा, इस पे किधर? आगे। ठीक है, अब इसके नीचे भी लेयर आएगी कि नहीं आएगी? हाँ या ना? अब ये मॉलिक्यूल कितने से जा रहा है? v2 से आगे जा रहा है, जा रहा आगे से, इसके रिस्पेक्ट में, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। तो इस पे भी क्या लगेगा? पीछे फोर्स F2, तो इस पे क्या लग जाएगा? आगे F2। ये तो चलता ही रहेगा। पतली पतली लेयर में आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे इसको। ठीक है, इतनी बात। हाँ, सबसे नीचे वाली लेयर की स्पीड क्या मानोगे आप? 0। सबसे नीचे, जो किसके साथ कांटेक्ट में? सॉलिड के साथ में। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, तो भाई ये लेयर्स में फ्लो करेगा, ऊपर वाली लेयर की स्पीड ज्यादा, नीचे वाली ऐसे ही। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अगर हम इसमें आ जाएं, इसमें सरफेस प्रोफाइल ऐसा बनेगा। अब इसमें लेयर्स कैसे होंगी? ये तो वर्टिकल है ना, और लिक्विड ऐसे आ रहा है। इसमें कैसे होगा? सिलिंड्रिकल लेयर्स होंगी। एक पतला सा सिलेंडर, मैं बताता हूं कैसे, कॉपी दे अपनी, ये है जैसे। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही बन रहा है। नीचे यहाँ देखो, बीच में तेज आ रहा है, अपने आप बन जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश करूं तो भी थोड़ी देर बाद वैसे ही दिख जाएगा। ठीक है, अब ये एक सिलेंडर हो गया, बाहर वाला पतला सा,
उसके अंदर ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया ऐसे, और बीच वाला सिलेंडर सबसे तेज चल रहा होगा और जो साइड वाला होगा सबसे क्या कर रहा होगा, स्लो चल रहा होगा। अगर मैं इसको दोबारा से ऐसे करूँ ना, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। मैं यार अपने आप उल्टा कर दिया मैंने, अपने आप बीच वाला क्या करेगा, तेज आएगा। ठीक है, इतनी बात तो वही कहानी है भाई। अब तो कैसे लेयर्स होंगी इसकी, सिलिंड्रिकल होंगी। इसमें कैसी थी, हॉरिजॉन्टल लैमिनास थे। ठीक है, इतनी बात। तो इसमें लेयर्स कैसी हैं, हॉरिजॉन्टल सॉलिड सरफेस था ये, इसमें कैसे, हॉरिजॉन्टल लैमिनास। ये हमारे लेयर्स हो गई, हाँ या ना। इसमें देखो, इसमें कैसे होंगी, एक सिलेंड्रिकल लेयर, हाँ या ना, इसके अंदर दूसरी, ऐसे बनती जाएंगी। और सबसे तेज कौन चल रहा होगा, बीच वाली सिलेंड्रिकल लेयर चल रही होगी, जो एक्सिस के अलॉन्ग होगी। क्लियर है, ठीक है। अब हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाएं भाई। अभी तक हमने मैथमेटिक्स नहीं देखी इसकी। अब देखो भाई, मिटा दें इसे, मिटा दूं इसे। और इस चीज को क्या कहते हैं, सरफेस प्रोफाइल। ठीक है, अब देखो यार, अब ध्यान से देखना भाई। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास लिक्विड फ्लो कर रहा है कोई। ठीक है, हम इसमें बीच में कहीं पर एक लेयर ले लेते हैं, ये पकड़ी हमने। एट व्हाट डेप्थ, वाई डेप्थ फ्रॉम द टॉप सरफेस, और कितनी थिकनेस की, डी वाई की। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, स्पीड कम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर यहां पर स्पीड इस जगह पर मॉलिक्यूल्स की कितनी है, इससे जस्ट ऊपर वाली लेयर की कितनी, v, और इससे जस्ट नीचे वालों की कितनी है, v माइनस डी वी। होगी या नहीं होगी, हाँ या ना। ठीक है, तो अब जरा देखो, जो फोर्स लग रहा होगा, विस्कस फोर्स, इस लेयर पे पीछे की तरफ, this F viscous is proportional to area of surface। ये जो लैमिना का क्या होगा, एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसे आगे जाने से रोकेंगे। भाई अगर एक बात बताओ, लेयर का एरिया छोटा हुआ तो इसके नीचे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम होंगे, तो उसको अपोज करेंगे क्या, कम लोग। और अगर एरिया बड़ा होगा तो ज्यादा लोग अपोज करेंगे उसे। तो सबसे पहले तो किस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जो भी टेंजेंशियल एरिया है इसका। ठीक है, एक्चुअल में F अपॉन ए क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस जैसा नहीं नजर आ रहा है। ये ए क्या है, ये फोर्स क्या है, टेंजेंशियल टू द सरफेस अपॉन दैट एरिया, वैसा ही कुछ आ रहा है। और मैंने कहा था वैसा ही कुछ है, लेकिन थोड़ा सा अलग कहानी है। दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है, dv अपॉन dy
बस माइनस साइन के साथ, dv अपॉन dy, मतलब कितनी तेजी से वेलोसिटी क्या कर रही है, डेप्थ के साथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ठीक है, जितनी ज्यादा तेजी से वेलोसिटी क्या करेगी, चेंज करेगी, उतना ही ज्यादा विस्कस है। एक बात बताओ यार, अगर वेलोसिटी नीचे तेजी से कम होने लगे तो ज्यादा विस्कस है, तभी कहते हो ना गाढ़ा है, जल्दी से स्लो हो गया। ठीक है, इतनी बात। अब ये आ गया हमारे पास, माइनस क्यों लगाया मैंने, सिर्फ इसलिए कि y बढ़ने पर स्पीड क्या कर रही है, घट रही है। ठीक है, इतनी बात, बस ये सिंबलाइज करने के लिए। तो नेगेटिव साइन only denotes that if y increases v decreases। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं। तो एफ वी विस्कस फोर्स इज इक्वल टू नीटा, नीटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नीटा इज कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, विस्कोसिटी। ठीक है भाई, जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता था एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, म्यू वाज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सॉलिड फ्रिक्शन ये क्या हो गया, लिक्विड फ्रिक्शन मान सकते हो। ठीक है, इतनी बात। अब नीटा के डायमेंशन आप निकाल रखी है आपने, निकाली भी कि नहीं निकाली हुई है, याद है कितना, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। अरे याद होनी चाहिए, उस चैप्टर में निकाली थी हमने डायमेंशन वाले में, नहीं भी निकाली थी तो अब निकाल लो। फोर्स के कितनी, एम एल टी माइनस टू, ये एल की पावर टू, ये एल टी माइनस वन, और ये कितना एल आ जाएगा अपने आप की, नहीं आ जाएगा। और यूनिट क्या आएगी, यूनिट बताऊं, नीटा को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अलग अलग लिक्विड का क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर मैं, ओए सुनो चुपचाप, अगर मैं हनी और क्या कहते हैं वाटर को कंपेयर करूं तो किसका नीटा ज्यादा होगा, हनी का। ठीक है, वाटर का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। बढ़े आगे, अब इसकी हम यूनिट देख लें। अब यूनिट देखो इसकी, दिस इज व्हाट, न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी न्यूटन, चुप चुप चुप, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। हाँ या ना, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं पास्कल सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज व्हाट, पास्कल। हाँ या ना, कह सकते हैं। ठीक है, एंड 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू, इसको किस नाम से लिखते हैं यूनिट को, 10 पॉइज। रुक जाओ एक मिनट, 10 पॉइज। पॉइज इज सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। पॉइज क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, नाम है उसका। ठीक है, जैसे फोर्स का यूनिट का क्या हो गया, न्यूटन हो गया। लिखो, पॉइज इज सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में अगर आप देखते हो 1 डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। दिस इज 1 पॉइज, किसके बराबर होता है, 1 पॉइज के बराबर। ठीक है, इतनी बात। अब सबसे पहले कुछ चीजें लिख लें, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लिखो जरा, विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन हमने पहले पढ़ा था और जो हम विस्कस फोर्स पढ़ रहे हैं, सॉलिड फ्रिक्शन किसमें पढ़ा था, दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में
जो फोर्स आता था और रिलेटिव मोशन को क्या करता था, अपोज करता था। ठीक है, अब हम क्या करें, विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन कंपैरिजन लिख लो भाई, क्या क्या कहानी है। लिखो, बोथ अपोज relative motion, both oppose relative motion between surfaces in contact। हाँ या ना? दोनों ये काम करते हैं, both oppose relative motion between surfaces in contact। पक्की बात है? both forces are electromagnetic in nature। हाँ या ना? both forces are electromagnetic in nature। ठीक है, और दोनों फोर्सेस टेंजेंशियल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट लगते हैं, एंड बोथ फोर्सेस आर टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। यस और नो? बोथ फोर्सेस आर टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। मानते हो ये बात कि नहीं? ठीक है, अब आगे चीज देखो, विस्कस फोर्स लेकिन जो एरिया है, सरफेस एरिया कांटेक्ट में, उस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एफ विस्कस इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया इन कांटेक्ट। लेकिन क्या फ्रिक्शन फोर्स होता था ऐसा? नहीं। ठीक है, तो लिखो जरा, विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया इन कांटेक्ट but friction force does not depend on surface area in contact। हाँ या ना? does not depend upon surface area in contact। solid friction surface area in contact पे डिपेंड नहीं करता है। अरे ठीक है, म्यू इंटू एन होता था वो, और ये क्या, F इज इक्वल टू नीटा ए डीवी बाई डी वाई। ठीक है, तो solid friction does not depend upon surface area in contact, viscous force depend upon surface area in contact। एक और चीज, viscous force relative velocity between the layers पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? dv पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे dv इज व्हाट, रिलेटिव वेलोसिटी। ऊपर वाले लेयर की v, नीचे वाले की कितनी, v माइनस dv। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी मैग्नीट्यूड में, dv आ गई कि नहीं आ गई? तो लिखो जरा, viscous force depends upon relative velocity between the layers। हाँ या ना? क्या सॉलिड फ्रिक्शन भी ऐसे डिपेंड करता था कि ऊपर वाला v1 से चल रहा, नीचे वाला v2 से? ऐसा कुछ नहीं था, बस रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए थी। अरे यही था ना? तो लिखो, बट सॉलिड फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द सर्फेसेस। हाँ या ना? ठीक है, दूसरी चीज, विस्कस फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। कहीं आया यहाँ एन की बात आई? लेकिन सॉलिड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता था? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पे। तो लिखो जरा, विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस। विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस। विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस, बट सॉलिड फ्रिक्शन डज डिपेंड अपॉन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस। हाँ या ना? ठीक है, अब इतनी बात हो गई। थोड़ी सी और बात करते हैं भाई, कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है नीटा, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एक्चुअल में तो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है, और हमने क्या कहा था, विस्कस फोर्स इज व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच इट अपोजेस व्हाट, रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। यही बोला था हमने। तो अब ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड पे तो डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब अलग अलग लिक्विड की क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर हनी है तो उसका विस्कोसिटी ज्यादा है, वाटर है तो उसका क्या है, कम है। तो लिखो जरा, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी।
फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। सबसे पहले लिखो फॉर लिक्विड्स, भाई फ्लूइड की विस्कोसिटी फ्लूइड्स में होती है, मैंने बोला था ना, डेफिनेशन तो ऐसे दी थी कि फ्लूइड की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फ्लूइड के लेयर में फ्लो करने को क्या करता है, अपोज करता है, ऐसा बोला था मैंने। फ्लूइड में लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो पहले लिखो फॉर लिक्विड इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर लिक्विड में लिक्विड का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी को क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, क्यों कम हो जाएगी? गाढ़ापन क्यों कम होगा, इसकी बात तो गलत होगी, तू बता दे। कोहेसिव फोर्सेस वीक पड़ेंगे, ऐसा बोलो, ठीक है। कोहेसिव फोर्सेस क्या, लिखो जरा, क्या लिखा हमने, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। भाई विस्कस फोर्स था किसकी वजह से, कोहेसिव फोर्स की वजह से था ना। कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, घटेगा कि नहीं घटेगा, हेंस विस्कोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, इस वजह से विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। एक फॉर्मूला भी दे रखा है, हालांकि वो फॉर्मूला हमने डिराइव नहीं किया है ना 11th में ना 12th में, कहीं आगे भी मैंने कॉलेज में भी नहीं डिराइव करा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, एक फॉर्मूला है कि विस्कोसिटी इज इक्वल टू विस्कोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब नीटा नॉट इज व्हाट, विस्कोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, और नीटा किस पे, टेम्परेचर टी पे। अब टेम्परेचर बढ़ेगा, अल्फा बीटा कांस्टेंट्स है पॉजिटिव, अल्फा एंड बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट्स। ये फॉर्मूला दे रखा लिक्विड के लिए, हालांकि इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, ना कहीं आने वाला है सवाल ये। अल्फा बीटा और पॉजिटिव कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, नीचे अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नीटा की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। फालतू दे रखा है ऐसे ही। अब लिखो जरा, इन गैसेस, अब फ्लूइड है तो दो चीजें ना, मैं लिक्विड की विस्कोसिटी की बात करूं, गैस की विस्कोसिटी की बात करूंगा। इन गैसेस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तब क्या होगा भाई विस्कोसिटी को, कितने लोग कम वाले हैं और कितने लोग कह रहे हैं बढ़ेगी, निगम और ये लड़की है ना। और तू बता पहले कैसे बढ़ेगी सर, ये बढ़नी चाहिए वैसे। क्यों वैसे क्यों, वही तो मैं मतलब क्या लगाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो वीक पड़ते हैं लड़की, दूर होने लगेंगे, तब तो फिर कोहेसिव फोर्सेस कम हो गए, विस्कोसिटी घटनी चाहिए तेरे हिसाब से, है ना। ये लॉजिक गलत दे रही, तू बता भाई तेरा क्या ज्ञान है, तू बता भाई, बता लड़की, तू ही बता दे, कुछ नहीं, हाँ सोच ले। जैसे हम खोया निकालते दूध में से, दूध तो उसी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। हाँ तो वो तो करेगा ही। जैसे सर पहले पॉइंट में लिखा है लिक्विड है वो भी खोया निकालते हैं, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, गर्म करने पे मलाई पड़ने लगती है उसमें ना, तो अलग प्रोसेस होगा कोई ना कोई, पक्की बात है। कुछ सारे के सारे मॉलिक्यूल उसमें फिर दूध के ही नहीं है, कुछ अलग टाइप के मॉलिक्यूल हैं। वाटर की, लिक्विड की बात हो रही है, तो सॉलिड में कन्वर्ट होने जा रहा है, ठीक है, उसकी कुछ अलग कहानी है। क्यों आएंगे पास पास, जरा बता, टेम्परेचर बढ़ने पे पार्टिकल पास पास क्यों आएंगे, बता। गैस की बात हो रही है, हाँ बता फटाफट। ऐसा नहीं है भाई, टेम्परेचर बढ़ने पे टक्कर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंट हो जाएगी मोर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। भाई गैसेस की कहानी क्या होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, देयरफॉर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स अकर,
फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होंगे तो फ्रिक्शन भी क्या कर जाएगा, बढ़ेगा। तो विस्कोसिटी गैसेस की बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है, इतनी बात। लेकिन कारण कुछ और है जो तुम लोग बता रहे थे वो नहीं है। लिखो जरा, हमने क्या लिखा, इन गैसेस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इन गैसेस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू increase in collision frequency, due to increase in collision frequency of molecules, due to increase in collision frequency of molecules, viscosity increases। और इसमें क्या होता है, गैसेस में विस्कोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा क्या, विस्कोसिटी। गैसेस के लिए ये फॉर्मूला है, क्लियर है भाई। अब ये तो एक फैक्टर हो गया, कौन सा, टेम्परेचर वाला। अब दूसरा फैक्टर लेते हैं, लिखो, हो गया नीटा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। क्यों, लिक्विड में बेटा गैसेस के मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पे इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो क्या करेंगे, पहले दूर जाएंगे। पहले गैस में काइनेटिक एनर्जी सबसे तेजी से बढ़ती है टेम्परेचर चेंज करने में गैस में, ठीक है। सॉलिड में तो पहले क्या होगा, अगर सॉलिड है पहले तो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, पहले लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड फिर गैस में होगा, तब काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट आना शुरू होगा। उतनी तेजी से काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट नहीं आएगा जब तक मॉलिक्यूल एक दूसरे से, मतलब हर एटम दूर दूर ना हो जाए, तब तक कोई कंसेप्ट नहीं आता है। हाँ, तो दूर नहीं जा सकते, वो तेजी से दौड़ेंगे, दौड़ेंगे तेजी से तो जल्दी जल्दी टकराएंगे। एक काम कर, इस कमरे में तुम लोग हो, ठीक है, और तुम्हारा एक दूसरे, अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, और मैं रिमोट से तुम्हें दौड़ाना शुरू करूं रैंडमली, ठीक है, जैसे कुछ गेम होते हैं उसमें बहुत सारी बॉलें होती हैं इधर उधर टकरा रही हैं, ठीक है। अब अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, तो वही कहानी हो रही है। अब देखो भाई, और अगर मैं कहूँ जैसे बैठे हो बैठे रहो, ठीक है, टेम्परेचर 0 केल्विन कर दूं, गैसेस मॉलिक्यूल कोई चलने वाला ही नहीं है, तो दूर दूर। अब बता कौन सी विस्कोसिटी, किसमें फ्रिक्शन, जब तक रिलेटिव मोशन नहीं आएगा तब तक फ्रिक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। अब लिखो जरा, इन लिक्विड्स इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर लिक्विड के ऊपर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी को क्या फर्क पड़ेगा, क्यों, मॉलिक्यूल्स हमारे क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, कोहेसिव फोर्सेस और क्या हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। तो लिखो जरा, इन लिक्विड्स ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर विस्कोसिटी इंक्रीजेस। क्लियर है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, मतलब फिजिक्स में कभी कभार आता है एक्सेप्शन, अब है, ठीक है। लिखो, बट विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर, विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर। ये बढ़िया खेल है। क्यों भाई, वाटर की विस्कोसिटी प्रेशर बढ़ने पे घटती है, वाटर की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। मजेदार बात नहीं, केमिस्ट्री का खेल है, ठीक है, फिजिक्स का खेल नहीं है। वाटर के मॉलिक्यूल पता क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच आउट कर जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अगर तू ऊपर से प्रेशर लगाएगा ना, मतलब अगर मैं कहूं कि प्रेशर कम था तो ऐसे करके वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, अरेंज होंगे ऐसे। जब तू प्रेशर लगाएगा तो स्ट्रेच आउट कर जाते हैं, स्ट्रेच आउट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स अपने आप क्या हो गए, दूर हो गए, कोहेसिव फोर्सेस क्या पढ़ने लगेगी, क्या पढ़ने लगेंगी, वीक पढ़ने लगेंगी, ठीक है। तो इस वजह से वाटर कुछ उल्टा सा काम करता है, और भी होंगे एक आधे लिक्विड जो उल्टा काम करते होंगे, मेरी किताब में वाटर ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या कहानी है, एक्सेप्शन क्या है, बट विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। अब अगला लिखो भाई, काम करते हैं, ये यहाँ है तो यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर पे ऐसे एसिड ऐसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है। अब अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो थोड़े से ऐसे खुल जाएंगे, पहले तो ये काम करेंगे, ठीक है। अब अगर ऐसे खुल जाएंगे तो एक बात बता, मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो अपने आप खत्म। अब लिखो जरा, लिखो प्रेशर
changes do not affect viscosity of gases appreciably. Do not affect viscosity of gases appreciably. मतलब एक्चुअल में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा तब गैसेस की विस्कोसिटी में कुछ फर्क पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात, इतनी कहानी हो गई। अब हम जरा 2-4 सवाल कर लें तो हमें शायद क्लियर हो जाए। डू नॉट अफेक्ट विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, ठीक है, एप्रिशिएबली। ठीक है, अब जरा देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास, ध्यान सुनो। ये कुछ हमारे पास, ठीक है, इतनी बात। हमारे पास ये एक ब्लॉक है, मास 0.01 kg, आइडल धागा पुली, ठीक है, ऊपर ये ब्लॉक, ठीक है। ये सरफेस एरिया कितना है, ये वाला एरिया हमारा दे रखा है हमें कितना, 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात। अब हमारे पास क्या है, यहां पर इसके नीचे हमने क्या भर दिया, लिक्विड भर दिया, ठीक है। और ये थिकनेस कितनी है, ये वाली थिकनेस कितनी है, कितनी, 0.3 मिलीमीटर, ठीक है, 0.3 मिलीमीटर। जब इस सिस्टम को रिलीज किया गया तो पाया गया कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर की तरफ चल रहा है। कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी से, v इज इक्वल टू 0.085 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट, ऐसे, ठीक है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बिलो द ब्लॉक, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई, पहले आप समझ लो, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा। इस पे नीचे क्या लगा, और यहां पर क्या, T, और यहां पर भी क्या, T, यही है या नहीं। T की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1, भाई ये कांस्टेंट तो वो भी कांस्टेंट, तो T आ गया न्यूटन, ठीक है। अभी रुके रहो एक मिनट, ध्यान सुनो। एक बात बताओ, ये ब्लॉक कितने से जा रहा है, 0.085 से, मतलब ब्लॉक का ये सरफेस 0.085 से जा रहा है, हाँ या ना। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल यहां पर हैं वो 0.085 से जा रहे हैं, और जो मॉलिक्यूल बॉटम पे हैं उनकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो लेयर की थिकनेस कितनी, dy ये हो गया, ध्यान सुनते रहना, dy इज 0.3 मिलीमीटर, यही है, और dv इज 0.085 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। अरे बॉटम मोस्ट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, 0 वेलोसिटी के, ऊपर वाले कितने के, इतने के, हाँ या ना। एरिया आपको पता ही है। अब जो विस्कस फोर्स इस पे लग रहा होगा पीछे की तरफ, F विस्कस, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो T मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, F विस्कस, हाँ या ना। तो T इज इक्वल टू व्हाट, F विस्कस, यानी कि इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन। अब वैल्यूज डाल देते हैं, तो F विस्कस इज इक्वल टू नीटा A dV बाय dy। माइनस साइन का कोई मतलब नहीं, तो सिर्फ क्या बताता था, नीचे स्पीड क्या करती है, घटती है, ठीक है। अब
0.1, नीटा हमें निकालना है, ए कितना 0.1, dv इज 0.085 और dy 0.3 इंटू 10 की पावर -3। यस और नो? ये 0.1 से 0.1 निपट गया, 1 आ गया, हाँ या ना? एक 0 से ये निपट गया, यहां आ गया, और नीचे कितना आ गया? चलो ऐसा कर दो, नीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 0.85। सॉल्व कर लोगे जो भी आना होगा। किसमें? एसआई यूनिट्स में आया, क्योंकि मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया इसे? एसआई में। अरे यस और नो? ठीक है भाई। अगर जी की वैल्यू 9.8 लेते ना तो कट कुट आ जाता, हमने गलती करी, चल कोई बात नहीं, हमने तो सॉल्व कर दिया ना। अब और क्वेश्चन देखें, चलो एक और देखते हैं, बढ़ जाए। बढ़े? अब देखो यार, अगला क्वेश्चन, मान लो ये कमरे में ये कोई नाला है, ठीक है, मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है, लिक्विड है ना, ठीक है, मतलब इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक। अब हमने क्या करा, या नाला है नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है, गंदा सा जैसे मुगल कनाल में, ठीक है। अब इसमें लिक्विड भरा हुआ है पूरे कमरे में, ठीक है, इतनी बात। अब इसमें मैंने क्या करा, एक ऐसे करके प्लेट रख दी, ठीक है, कहीं पर, इससे कुछ दूरी पे, इससे कुछ दूरी पे, और इस प्लेट को मैं खींच रहा हूं आगे की तरफ, क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं, ठीक है। तो जरा देखो एक मिनट, मतलब हम कौन सा व्यू ले रहे हैं, टॉप व्यू ले रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, बातें नहीं, रुक जाओ, ये हमारे पास विड्थ है किसकी, नाले की, है ना। विड्थ कितनी, W, ठीक है। कौन सा व्यू ले रहे हैं, टॉप व्यू, ठीक है। इसमें जो हमने क्या करा, इसमें बीच में एक बहुत पतली सी पट्टी डाल दी, ऐसे, ये ऐसे भी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसमें क्या देखा हमने कि ऊपर वाली साइड में जो लिक्विड है, मतलब ऊपर वाली नहीं, मतलब जैसे ये पट्टी डाल दी बीच में, तो इधर वाले में अलग लिक्विड और इधर वाले में अलग लिक्विड, दो लिक्विड दे दिए। इधर वाले में जो लिक्विड है उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी, 𝛎1, और इधर वाले की कितनी, 𝛎2, ऐसा दे दिया गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या करा, इस स्ट्रिप को कांस्टेंट वेलोसिटी v से खींचना शुरू किया हमने, कितने से, v से खींचना शुरू कर दिया, ठीक है, इतनी बात। अब वो क्या कह रहा है, इस पट्टी की पोजीशन फ्रॉम दिस सरफेस, दिस इज 1, और ये नाले की दूसरा किनारा 2, लिखो पोजीशन ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम surface to such that viscous force on the plate या strip
such that viscous force on the strip is equal in magnitude by both liquids. Is equal in magnitude by both liquids. अब मेरी बात सुनो, अब आप एक मिनट सुनो, ध्यान से देखो, यहां के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या होगी? 0, मानते हो? और इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या है? v है या नहीं? अरे निकम्मो, है या नहीं? तो dv कितना हो गया? v हो गया। और इसको मैंने मान लिया कितना? सेकंड स्टेप, सेकंड से बताना है फर्स्ट से बताना है? सेकंड से। तो इसको मैंने y मान लिया और इसको w माइनस y हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जरा देखो, जब ये आगे जाएंगे तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा? दिस इज विस्कस फोर्स ऑफ फर्स्ट लिक्विड। कितना आया? Fv1 is η1 A dv, dv is v upon dy, dy is w माइनस y। मानते हो या नहीं मानते हो? अरे हाँ या ना? इसी तरीके से यहां आ जाओ, इसकी स्पीड कितनी? 0, इसकी कितनी? v, तो यहां पर क्या लगेगा पीछे? Fv2। ठीक है, तो Fv2 कितना आ गया? η2 A v अपॉन y। इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, उसने क्या कहा है? दोनों बराबर होने चाहिए, तो यही कहा है कि नहीं कहा है? तो क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है? Fv1 इज इक्वल टू Fv2, कितना आ गया? η1 अपॉन w माइनस y इज इक्वल टू η2 अपॉन y। सॉल्व कर लें इसे, हाँ या ना? तो कितना आ गया? y इज इक्वल टू η2 w अपॉन η1 प्लस η2। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करो, आगे कि नहीं आ गया भाई? अब उसने एक और बात बोली कि ये पट्टी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। पहला पार्ट हो गया, ये पट्टी किस स्पीड से जा रही है? कांस्टेंट स्पीड से। तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो आपको आगे की तरफ फोर्स लगाना पड़ा होगा कि नहीं लगाना पड़ा होगा? हाँ या ना? तभी तो जा पाएगी, अपने आप थोड़ी चली जाएगी। तो मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाना पड़े तो y की वैल्यू कितनी होगी? इफ एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द स्ट्रिप इज मिनिमम देन फाइंड वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो इफ एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द स्ट्रिप इज मिनिमम देन फाइंड y। करना चाहोगे? अरे करना चाहोगे या नहीं? अपने आप करके लाओगे इसे कल, ठीक है? फिर हम आगे बात करेंगे। बेटा ये v कांस्टेंट स्पीड से बाहर जा रहा है तो इसको कोई ना कोई फोर्स चाहिए होगा, क्योंकि पीछे दो फोर्स लग रहे हैं। तो कांस्टेंट स्पीड से जाने के लिए f एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। वो कह रहा है f की वैल्यू क्या हो? मिनिमम हो, उसके लिए y वाली वैल्यू निकाल दो। क्लियर है इतनी बात? तो f एक्सटर्नल किसका होगा? दिस प्लस दिस, दोनों का सम करोगे, किसका फंक्शन आ गया? y का। df एक्सटर्नल अपॉन dy इक्वल टू व्हाट? 0। y आ जाएगा वहां से। अरे यस और नो? ठीक है, चलो कल बात करेंगे।